हेलो माय डियर फ्रेंड। आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जीनियस क्लासेस बाय बोलू सर में। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सबों के बीच हिंदी के चैप्टर 1 का, जिस चैप्टर का नाम है जाति प्रथा श्रम विभाजन। जाति प्रथा श्रम विभाजन, ये आप लोगों का चैप्टर है। और इसका फिर से मैं एक ऐसा वीडियो बनाया हूँ जिससे कि आप लोगों को अक्सर मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम पे पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाया हूँ जो बिल्कुल क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में है और पूर्ण ऑब्जेक्टिव है। और आप लोग जानते हैं कि हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब तक जितना भी पूछा जा रहा था तो 50% पूछा जा रहा था, तो इस बार भी उसी अंदाज पे पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव का सारा निचोड़। तो पहला चैप्टर का सारा निचोड़ है, आप लोग देखिए। और मेरे इस चैनल को आप लोग जो भी अब तक में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कि इस तरह का जितना भी वीडियो आए तो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए बिना बात किए आज हम लोग अपना काम करते हैं। तो टाइम ज़्यादा नहीं गंवाना है और हम लोगों को अपना काम करना है। तो चलिए ध्यान से पढ़िए और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन है आप लोगों का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, मतलब उसको लिखने वाला कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक जो है वो है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है आपका, मतलब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? मध्य प्रदेश में हुआ था। अब लोग ध्यान इधर दीजिए और बढ़िया से समझिए। यानी कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और अगला सवाल है फिर हम लोगों के बीच, तीसरा नंबर, उसका नाम है, सवाल आपका बोल रहा है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो था वो किस वर्ग के परिवार में जन्म लिया था। तो उन्होंने जन्म जो लिया था वो दलित परिवार के वर्ग में लिया था। किस परिवार में लिया था? दलित परिवार में लिया था। यानी कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल है फिर हम लोगों का, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। यानी जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन का किसका रूप माना जाता है। तो ये किसका हो जाएगा? पहला ऑप्शन है मजदूरी प्रथा, दूसरा है जाति प्रथा, तीसरा है बाल मजदूरी प्रथा और चौथा है हम लोगों का यानी कि सम सरलता। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोगों का जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा हो जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल है हम लोगों के बीच, अगला सवाल है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा जो है वो किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा आपका अस्वाभाविक है या प्राकृतिक है या स्वाभाविक है या संवैधानिक है। तो जाति प्रथा जो है हम लोगों का अस्वाभाविक है। कैसा है बच्चों? अस्वाभाविक। कैसा है? अस्वाभाविक है। ठीक है। अब अगला सवाल है हम लोगों का फिर, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के आधार श्रम यानी जाति प्रथा के अनुसार जो है वो श्रम विभाजन क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में, पहला ऑप्शन है आपका मनुष्य में की रुचि, दूसरा है रोजगार सृजन, तीसरा है पैतृक पेशा, चौथा है कौशल क्षमता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कोई बताइए क्या होना चाहिए 6 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का रोजगार सृजन। क्या हो जाएगा? रोजगार सृजन हो जाएगा। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा? क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो शीर्षक किनके द्वारा यानी हिंदी में क्या हुआ है? रूपांतरित हुआ है। तो वो हुआ है भीमराव अंबेडकर के द्वारा।
ये रामचंद्र शुक्ल ये भी नहीं होगा, नलिन विलोचन शर्मा भी नहीं होगा, ललई सिंह यादव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर अगला सवाल है हम लोगों का नाम यानी कि सवाल है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, जाति प्रथा जो है वो मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इसका ऑप्शन है, यह मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती है। दूसरा है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। क्या ये सही बोल रहा है, बिल्कुल ये गलत बोल रहा है। अगला है, यह मनुष्य को रोजगारोन्मुखी बनाता है। क्या ये सही बोल रहा है, रोजगारोन्मुखी बनाता है, रोजगारोन्मुखी बनाता है, ये भी गलत बोल रहा है। यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है, नहीं ये भी गलत है, आपका बी भी गलत है। अर्थात तो इसका ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है आप लोगों का, विंडवाना का अर्थ क्या है। विंडवाना का अर्थ क्या है। पहला है उपेक्षा, ये तो नहीं होगा। अगला क्या है, यानी उपहास, इनके बारे में ज़रा सोचिए। अवलंबन या आडंबर, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, उपहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपहास हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपका, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। सच्चे लोकतंत्र का जो है वो पर्याय क्या है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जाति प्रथा नहीं होगा, मतलब कि सुशासन, ये भी नहीं होगा। भाईचारा, जी ये आपका हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा। कानून व्यवस्था भी नहीं होगा। मतलब सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा होता है। क्या होता है, भाईचारा होता है। चलिए अब अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक को प्रेरक व्यक्ति कहते थे। यानी कि उसकी कौन सी रचनात्मक को प्रेरक व्यक्ति कहते थे, मतलब कि कौन था इसका रचनात्मक करने वाला जो प्रेरक व्यक्ति कहलाता था। यानी महात्मा गांधी या ज्योतिबा फुले या गोपाल कृष्ण गोखले या विवेकानंद जी ने। कौन कहता था, ज्योतिबा फुले ने कहता था। कौन कहता था, ज्योतिबा फुले ने। अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है फिर हम लोगों का, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च स्तर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गया था। मतलब किनके खुशी में बाबा साहब उच्च स्तर का शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क गया था। पहला है काशी नरेश का, दूसरा है यानी कि पटियाला नरेश, और तीसरा है बदौरा नरेश, चौथा है दरभंगा नरेश। तो बताइए प्यारे बच्चों आप लोग कि इनका क्या होगा, 12 नंबर का क्या होगा आंसर में। तो इसका ऑप्शन में हो जाएगा पटियाला नरेश। क्या हो जाएगा, पटियाला। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल है हम लोगों का, बुद्धा एंड हिज धम्बा के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिज धम्बा के लेखक कौन है। तो इसको लिखने वाला मतलब कौन था। तो इसको लिखने वाला, बुद्धा को लिखने वाला कौन है प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी है। अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है फिर हम लोगों का, भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है। मतलब भीमराव अंबेडकर का रचना जो है वो क्या है। भीमराव अंबेडकर ने क्या रचना लिखा था। उन्होंने लिखा था द राइट एंड फॉलो ऑफ द यानी हिंदू मतलब वीमेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। संत परंपरा भी नहीं होगा, विचार वितर्की नहीं होगा, भारतीय यानी लिपियों की कहानी ये भी नहीं होगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से फिर हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1 है रोजगार सृजन के लिए, ऑप्शन बी है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन सी है जाति प्रथा दूर करने के लिए, ऑप्शन डी है सामाजिक विकास के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कार्य कुशल के लिए। क्या हो जाएगा? कार्य कुशल के लिए, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपका पहला कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। क्या ये सही होगा? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, मतलब यहाँ पे यानी स्वाभाविक विभाजन है, ये है अस्वाभाविक विभाजन, मतलब यह स्वाभाविक नहीं है और यहाँ पे दिया स्वाभाविक है, और यह रोजगार उर्वर्धक है, या यह वर्ग विभेद को दूर करता है। बताइए प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। ऑप्शन इसका ए ही हो जाएगा, इसका भी सही, अर्थात क्या हो जाएगा? सही श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन है। समझे ना, मतलब कि श्रमिकों का यानी कि स्वाभाविक विभाजन नहीं करता ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए तो अब अगला सवाल है हम लोगों का, जिनका नाम है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि। मतलब जाति प्रथा अभी जो हम लोग पढ़े ना कि श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है उनके बारे में आपको जानकारी देना है। तो उनके बारे में आपको जानकारी देना है। पहला आपका ऑप्शन है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। क्या ये राइट बोल रहा है? यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, ये राइट बोल रहा है। अगला है, ये राइट बोल रहा है या नहीं, आप लोग जल्दी से बताइए। यह पैतृक पेशा से संबंधित नहीं है। क्या ये सही है? इनमें मनुष्य सहजात से यानी रोगायुक्त हो जाता है। क्या ये सही बोल रहा है? यानी अगला ऑप्शन है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो राइट यही है आपका, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक जो है वो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी सभ्यता किसे मानते हैं? समझे ना, वो बड़ी सभ्यता मतलब किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, निर्धारित कार्य को अभिरुचि के साथ यानी विवशतावश कर देना। अगला है अनुभवहीनता करना। दूसरा है कार्य कुशलता को अभाव कर देना, एकता का अभाव हो जाना। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका निर्धारित कार्य में अभिरुचि के साथ मतलब व्यवस्थित करना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही होगा। समझ में आ गया? चलिए अब अगला सवाल को फिर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपका है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो, मतलब हिंदू धर्म जो होता है वो जाति प्रथा की मतलब किस व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। तो ऑप्शन है आपका पहला, उसका पैतृक पेशा ना है इसलिए। दूसरा है उसका पैतृक पेशा है शायद इसलिए, या बेरोजगारी बढ़ता हो या रोजगार को बढ़ावा देता हो। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा? क्या होना चाहिए इसका? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उसका पैतृक पेशा नहीं है इसीलिए उसको मतलब अनुमति नहीं दिया जाता। इसका पैतृक पेशा जो है
वो नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है फिर हम लोगों का, आधुनिक मनु कहा जाता है, यानी आधुनिक मनु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी महात्मा गांधी को, सी सच्चिदानंद सिन्हा को, अगला भीमराव अंबेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर जी को। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, किसको कहा जाता है आधुनिक मनु? आधुनिक मनु किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन है फिर हम लोगों का, संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित का शब्दार्थ है मतलब आरोहित, चालित, प्रवाहित, स्वचालित। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, यानी प्रवाहित। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए है राम मनोहर लोहिया, दूसरा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन यानी बी हो जाएगा राइट। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चलिए अब अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, लेखक की दृष्टि में विंडवाना की बात क्या है? लेखक का दृष्टि में विंडवाना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर एक, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। अगला यानी क्या है? जातिवाद के पोषक गणना है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन डी, जातिवाद लोकतंत्र की विरुद्ध नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका हो जाएगा राइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी ही इसका क्या है? सही है। ऑप्शन बी ही इनका क्या है? सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। फिर अगला सवाल है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यानी लेखक के नज़रों में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? पहला है ऑप्शन नंबर एक, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला है जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ गए ना? मतलब ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? और शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को। तो ये जाति प्रथा की वजह से ही मतलब ऐसा कुछ देखने को मिलता है। किसके वजह से? जाति प्रथा की वजह से। ठीक है, बेरोजगारी देखने को हम लोगों को मिलता है। अगला सवाल है फिर हम लोगों का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1888 को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1889 को, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890 को, अगला ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 को। तो जल्दी बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को, अर्थात ऑप्शन डी इक्वल टू राइट। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? पहला ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। अगला है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, अर्थात ये राइट बोल रहा है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह ही
भाईचारा का मतलब कि रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि जैसे दूध में पानी को मिला देंगे तो पता चलता है, देख के पता चलता है कि दूध में पानी भी मिला हुआ है, नहीं है। तो उसी प्रकार भाई का भी रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि एक भाई का कमी दूसरे भाई से पता ना चल पाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हम लोगों का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बच्चों आप लोग पढ़े ही होंगे, डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के मेहू गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के मेहू गांव में हुआ था। अर्थात ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यानी भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए उज्ज्वल भारत, दूसरा यानी ये उज्ज्वल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया है, उड़ता भारत या बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। बहिष्कृत भारत क्या हो जाएगा? बहिष्कृत भारत, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के रूप में हम किन्हें जानते हैं? यानी भारतीय संविधान का जो निर्माता है उसके रूप में हम लोग किन को जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो महात्मा गांधी तो संविधान को नहीं लिखा है, जवाहरलाल नेहरू भी संविधान को नहीं लिखा है, सुभाष चंद्र बोस भी संविधान को नहीं लिखा है, अर्थात भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हम लोगों का, डॉक्टर अंबेडकर का वाग्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन नंबर एक 15 खंडों में, ऑप्शन बी 17 खंडों में, ऑप्शन सी 19 खंडों में, ऑप्शन डी 21 खंडों में। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, कितने भागों में बटा हुआ था? कितने भागों में? 21 खंडों में। कितने भागों में बटा हुआ था? 21 खंडों में। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हम लोगों का, आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों का नज़र इधर उधर दौड़ रहा है, कृपया आप लोग इधर ध्यान एकत्रित कीजिए। समझना है बाबू, बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, ध्यान दीजिए बढ़िया से। क्या है अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर एक श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इसका क्या होगा? क्वेश्चन 32 का ऑप्शन जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होगा? जल्दी कीजिए आप लोग, हम देख रहे हैं, जल्दी से। 32 नंबर का क्या होना चाहिए? श्रम विभाजन या धन विभाजन या जन विभाजन या जाति विभाजन? जल्दी बोलिए, क्या होगा बाबू? श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। बहुत अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, श्रम विभाजन। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर एक रामदेव सकलपाल, यानी सकपाल है ना। अगला है रामजी सकपाल, अगला है राम किशुन सकपाल या राधेराम सकपाल। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 33 का जल्दी बताइए, क्या होना चाहिए? रामजी सकपाल। क्या होगा? रामजी सकपाल, अर्थात ऑप्शन बी इज ए राइट। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? प्यारे बच्चों सुन रहे हैं ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर एक रानीबाई, दूसरा कुंतीबाई, तीसरा ऑप्शन शीलाबाई, चौथा भीमाबाई। जल्दी बताइए, भीमराव अंबेडकर के माँ का नाम पूछ रहा है, किसका नाम? माँ का नाम। ठीक है, तो उसका माँ का नाम प्यारे बच्चों क्या था?
उसका माँ का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हम लोगों का। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? यानी डॉक्टर अंबेडकर ने, वो भी डॉक्टर अंबेडकर में कौन? डॉक्टर अंबेडकर में कौन होगा? भीमराव अंबेडकर। कौन सा डॉक्टर बच्चों? भीमराव अंबेडकर। कौन सा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो वो भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी जो है इसका उपाधि कब प्राप्त की थी, मतलब किस ईस्वी में लिया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। मतलब वो किस ईस्वी में लिया था? कौन? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, कब लिया था? कब लिया था प्यारे बच्चों? जल्दी बोलिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, है ना? बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है हम लोगों के पास। ध्यान दीजिए बढ़िया से। अगला सवाल ध्यान दीजिए आप लोग, सभी बच्चों ध्यान दीजिए ज़रा सा। हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या है? द कस्टम इन इंडिया वेयर मैकेनिज। ठीक है, वेयर मैकेनिज किन की रचना है? यानी द कस्टम इन इंडिया वेयर मैकेनिज किन की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 है भीमराव अंबेडकर की, दूसरा है राम मोहन लोहिया की, अगला तीसरा है महात्मा गांधी की, चौथा है सुखदेव की। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों किनका होगा? जल्दी बोलिए। और क्वेश्चन नंबर 36 का मतलब द कस्टम इन इंडिया वेयर मैकेनिज किन की रचना है? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे ना? क्योंकि ये बाबा साहेब का ही रचना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल ले हम लोगों का आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या होता है? आर्थिक पहलू से जाति प्रथा खाली जो होता है यानी क्या होता है? ठीक है, लाभदायक होता है या हानिकारक होता है या अनुकूलन होता है या इनमें से सभी? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? प्यारे बच्चों जल्दी बताइए इसका क्या होना चाहिए? आर्थिक पहलू से जातिवाद क्या होता है? हानिकारक हो जाता है। क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। चलिए अब अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। पेशे का क्या करती है? दोषपूर्ण निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण क्या है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र। तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? जल्दी बताइए सभी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 38 नंबर का ऑप्शन जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है फिर हम लोगों का। अगला सवाल है 39 नंबर का। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है, वो कैसे? वे कैसे, है ना? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बना है, वो कैसे बना है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रमुख, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइए 39 नंबर का क्या हो जाएगा? 39 में आपका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और या प्रमुख या अप्रत्यक्ष, यानी ये दोनों को मिला करके हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे। हम पूरा सोच रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ रहे होंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इधर बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है ये। मूक नायक क्या है?
मूक नायक क्या है? ऑप्शन 1 अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। ये चारों में से क्या होगा प्यारे बच्चों? ये चारों में से क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए सभी प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? पत्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्रिका हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। समझ गए? तो आप लोग ध्यान दीजिए और इस तरह से पढ़ते रहिए। मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक इस चैप्टर में आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। और मैं बबलू सर, और ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। अगर जिनको किसी में दिक्कत लगे या फिर अगर नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। और ये मेरा एक चैनल है जिसका नाम है जीनियस क्लासेस बाय बबलू सर। अगर आप लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कि अगला जितना भी वीडियो आ सके वे टोटल वीडियो को मैं आपको चैप्टर और क्वेश्चन पूरा वीडियो में बना के आपको दे सकूं और ये वीडियो आपके मोबाइल पे बहुत जल्दी से पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोग पूरा